कुछ दिन पहले आदर्श नगर थाने में एक व्यक्ति द्वारा महिला पर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसके बदले में महिला द्वारा उस व्यक्ति पर अपनी नाबालिग बहन से बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस संबंध में बुधवार को महिला द्वारा अजमेर जिला एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। महिला के अनुसार आरोपी व्यक्ति डिग्गी बाजार में सुनार का काम करता है, जिसे वह 10-12 सालों से जानती थी। वह अपने गहनों की खरीदारी इसी सुनार की दुकान से करती थी। इसी पुराने परिचय के चलते उसने उस सुनार से एक सोने की चेन और 4 अंगूठियों के बदले 50,000 रुपए उधार लिए, जिन्हें किश्तों में चुकाने की बात तय हुई थी। इस दौरान सुनार ने एक बार भी ब्याज की रकम के संबंध में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया। महिला ने 15,000 रुपए की 3 किश्तें चुका दी। अब सिर्फ 5,000 रुपए चुकाना बाकी रह गया था। इसी दौरान सुनार हर महीने की 4 तारीख को उसके घर पर आकर ब्याज के 20,000 रुपए मांगने लगा। पीड़िता ने उसे लॉकडाउन का हवाला देते हुए ब्याज की रकम बाद में चुकाने की बात कही, लेकिन सुनार नहीं माना और उसने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता की नाबालिग बहन के साथ बलात्कार किया। इसी दौरान पीड़िता के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सुनार की अश्लील हरकतों की वीडियो क्लिपिंग बनाई और उसे मारपीट कर भगा दिया। जब पीड़िता अपने रिश्तेदारों के साथ आदर्श नगर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पहुंची तो आरोपी सुनार वहां पहले से मौजूद था और उसने पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप जड़ दिया। गौरतलब है कि आरोपी का रिश्तेदार रेलवे पुलिस में अधिकारी पद पर कार्यरत है। पीड़िता का आरोप है कि उसी के दबाव में आकर पुलिस ने दिन भर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रात को 1 बजे बड़ी मुश्किलों से मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद उसकी बहन को मेडिकल चेकअप के लिए JLN हॉस्पिटल भेज दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उनके वकील के आने के बाद भी उन्हें लगातार पुलिसकर्मियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा था और राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है। इसी संबंध में उन्होंने आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं 10-12 साल से जानती हूँ, एक डिग्गी बाजार का सुनार है। उससे क्या मैं 50,000 रुपये ली थी, एक सोने की चैन, 4 रिंग रखवाई थी। अब उन्होंने क्या मतलब मैं किस्तों में उससे बात करी थी, उसने ब्याज का बोला नहीं पहले और मेरे मतलब मैंने उसको किस्तों में 3 बार 15,000 रुपये दे दिए, 5,000 बचे। वो डायरेक्ट मतलब 2 साल हो गया इस बात को। अब वो डायरेक्ट कल 4 तारीख को मेरे घर आ जाता है और मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। वो मांग करने लगता है कि 20,000 रुपये ब्याज के दो। जब मैं लॉकडाउन का हवाला देती हूँ तो वो मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और मेरी बहन के साथ बलात्कार करता है। उस पर मैं दोनों ही घर पे रहती हूँ। उसके बाद मेरे रिलेशन वाले आ जाते हैं, उसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग बना लेते हैं, उसको मारते कूटते हैं। उसके बाद जब मैं जाती हूँ थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाने तो मेरा रिपोर्ट लेता नहीं है, बल्कि वो मुजरिम पहले से जा चुका रहता है और उस मुजरिम में 2 जने में 1 जने उसके रेलवे के पुलिस वाले हैं जो मेरी सुनवाई करते नहीं हैं। ऊपर से थाने वाले भी हमारे को भगा देते हैं। मेरे को 2 बजे दिन की गई और मेरे को रात को 1 बजे मेरा मुकदमा दर्ज करते हैं मेरे वकील के आने के बाद और मेरे को बहुत परेशान करते हैं, डराते धमकाते हैं। आज किसके पास आए हो आप? आज GIG साहब के साथ इसमें लिखा हुआ है ना सर। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, IG साहब के पास आई हूँ।